बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब वाली बहनों का, सहेलियों का। अभी जी यहाँ पे सुबह हो चुकी है और बाकायदा मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है। बच्चियाँ जो हैं वो जाग चुकी हैं और स्पेशली जो बच्चियों के अब्बा जान हैं वो भी जाग चुके हैं। तो संडे वाले दिन थोड़ा सा लेट नाश्ता होता है, ये संडे का व्लॉग है। उसके बाद फिर जैसे ही उठते हैं जी कुछ चीज़ें समेट समूट के फिर मैं किचन का रुख करती हूँ। और यहाँ पे आप भी जो है ना वो नाश्ता बन रहा है। और आजकल ज़ैनब को जो है ना वो इस आमलेट का शौक़ चढ़ा हुआ है, प्याज टमाटर और अंडा। तो यहाँ पे जी ये ऑमलेट इसका बन रहा है, ये ख़ुद भी साथ ही बना रही है। अच्छा मैं किचन में आती हूँ ना तो ये भी पीछे ही आ जाती हैं। दोनों बेटियाँ हैं इसलिए शायद इनको किचन में इंटरेस्ट है। बेटे अगर हों तो वो शायद इस तरह किचन में नहीं आते पीछे। तो ये दोनों जो है ना जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ ये इधर ही खड़ी रहती हैं और अंदर ही जो है ना इन्होंने करना होता है पार्टिसिपेट। अच्छा तो यहाँ पे बेस्ट ऑमलेट की एक टिप है कि जब इसमें अंडा डालें ना तो उसके फ़ौरन बाद नहीं हिलाना चाहिए, थोड़ी देर के बाद जो है ना उसको मिक्स करना चाहिए। तो फिर अच्छा सा जो है ना स्क्रैम्बल्ड सा मज़े का जो है वो ऑमलेट बनता है। यहाँ पे मिक्स कर लिया था ज़ैनब ने और उसके बाद फिर साथ साथ जी वो पराठे भी बन रहे हैं। आप सब लोग कैसे हैं जी? सर्दियाँ आप लोग की कैसी गुजर रही हैं? अपना और अपने बच्चों का और सब घर वालों का आप अच्छे से आई होप ख्याल रख रही होंगी। और आजकल सर्दियों के आप लोग को पता है कि दिन जो है वो छोटे होते हैं और पता ही नहीं चलता कब जो है ना वो शाम हो जाती है और काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते ना। तो यहाँ पे भी ऐसी है कि हमारे घर में मुझे तो बिल्कुल रेस्ट करने का तो बिल्कुल जो है ना वो टाइम मिलता ही नहीं है। मुसलसल किचन में काम और सारा दिन जो है ना वो खाना पीना ही इसी में गुजर जाता है। नाश्ता ख़त्म होता है तो दोपहर का स्टार्ट हो जाता है। आई होप सब लोगों के साथ यही होता है आजकल। और जो है ना अभी ज़ैनब मेरे पास खड़ी है तो इसके अंदर का जो व्लॉगर है ना वो मचल मचल के बाहर आ रहा है। सुन ले इसकी भी थोड़ी सी। ये है जो मैं रोटी पका रही हूँ और बड़ी मुसीबत आई पड़ी है यहाँ पे। छोटी मुसीबत है वो देखे मेरी छोटी बहन ना। हाय गाइस, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। रे जी मेरी छोटी बहन आपको बाय बाय कर के छोटी बहन को प्यारी लगी है मेरी छोटी बहना। जिसने कपड़े मेरे पहने हुए हैं, जब मैं छोटी होती थी इसने मेरे कपड़े होते थे, इसने मेरे कपड़े पहने हुए हैं और देख लिया। और साथ ही इसने ये ज़रूर बताना होता है कि इसने मेरे कपड़े पहने हुए हैं। ज़ैनब के एक दो जोड़े जो है ना वो पड़े हुए थे तो मैं जब इसको पहनाती हूँ ना तो ये फिर ज़ैनब जो है ना वो सबको ये बताती है कि इसने मेरे पहने हुए हैं कपड़े। और इसको बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे कपड़े जो है ना मेरी बहन ने पहने हुए हैं। अल्लाह पाक जो है ना सब के बच्चों को खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, सेहत वाली सुकून वाली ज़िंदगी दे। और जिनके बच्चे नहीं हैं अल्लाह पाक उनको प्यारे प्यारे से बच्चे दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मैं नाश्ता वगैरह से फ्री होके ना उसके बाद सबसे पहला काम ये होता है कि मैं जल्दी से जो है ना बेडरूम जो है अपना सेट करती हूँ, जो लाउंज है वो सेट करती हूँ। उसके बाद फिर दोबारा जो है ना वो किचन क्लीनिंग और बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये उठी हैं जब तो मैं किचन में थी, उस टाइम नाश्ता बना रही थी। उसके बाद फिर अभी जो है ना मैं यहाँ पे समेट रही हूँ ब्लैंकेट वगैरह और सारी जो चीज़ें हैं वो सेट कर रही हूँ और साथ आप लोगों से गपशप भी कर रही हूँ। अगर आप फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कोई बात अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लें। और दूसरे जो लिंक्स हैं वो भी हैं डिस्क्रिप्शन में। फ़ेसबुक का पेज है मेरा और इंस्टा पे भी है, आप उसको भी फॉलो कीजिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाकी चीज़ें सोशल मीडिया तो ज़रूर जो है वहाँ पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा। और नाश्ते के बाद किचन की ऐसी हालत होती है जो अभी मैंने आप लोग को दिखाई है। उसके बाद फिर सारे जो बर्तन है ना वो मैं सिंक में जो है वो रखती हूँ और फिर पहले जो है ना ये इधर से सारा क्लीन करके और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं बर्तन जो है वो वॉश करती हूँ। और आज तो वैसे ही बड़े काम है जी यहाँ पे। जब जिस दिन आती है ना वेजिटेबल्स वगैरह या इस तरह फ्रूट्स आता है तो इनको स्टोर करने का भी एक काम हो जाता है। सारी चीज़ों को जो है ना वो अलग अलग रखना। और
यहाँ पे ये मैंने फ्रूटर मंगवाए हैं। फ़िज़ा को जो है ना वो बड़े पसंद है और फ़िज़ा अपनी फ़ेवरेट प्लेस पे आ चुकी है और फ्रूटर देख के मांग रही है कि मुझे दें। जो है ना सुबह सुबह ये खाना स्टार्ट हो जाती है। मैं इसको देती नहीं हूँ कि ठंडे होते हैं ना काफ़ी, तो ठंड होती है सुबह के टाइम काफ़ी, तो इसलिए फिर जो है ना ये इसको पसंद है तो ये खाती रहती है। अच्छा, आज जो है ना बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी आई हैं, तो उनको भी फिर मैं साथ साथ स्टोर कर रही हूँ और सारे काम निपटा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है लाहौर में, अनीला, उसका बेटा हुआ है, तो मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो अनीला। और दूसरी बात ये कि उनके जो बेटे हैं ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो आप सब लोगों ने दुआ करनी है जी जल्दी से जो है ना वो अभी नर्सरी में है, तो जल्दी से ठीक हो के ना वो अपनी मामा के पास आ जाए। पता नहीं किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए, तो आप सब लोग आमीन बोलें। और सब के बच्चे जितने भी बीमार हैं हॉस्पिटल्स में, बच्चों के लिए जो है ना मुझे बहुत जो है ना तरस आता है जब ये बीमार होते हैं। तो अल्लाह पाक किसी बच्चे को जो बीमार ना करें, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जो बीमार हैं घरों में, सब ठीक हो जाएं और बस मुस्कुराते रहें। बच्चे जो है ना वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, फूल जैसे खिला हुए अच्छा लगता है। तो अल्लाह पाक इन सबको जो है ना वो ठीक रखे। फ़िज़ा जो है वो बीमार हुई थी, मैंने इसकी बीमारी के बारे में वीडियो बनाई थी, तो बहुत से लोगों ने दुआएं दी फ़िज़ा के लिए, तो उन सब लोगों को थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना धनिया ऐसे ही स्टोर कर रही हूँ, शॉपर में रख रही हूँ। गर्मियों में होता है कि ज़्यादा जल्दी जो है ना वो ख़राब हो जाता है, तो इसको बाकायदा जो है ना वो टिशू में लपेट के उस तरह से रखती हूँ। लेकिन अभी जो है ना सर्दियाँ और वैसे ही फ्रेश रहता है, तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो इस तरह से शॉपर में इसको लपेट के और इस बास्केट में रख दी हैं सारी चीज़ें। उसके बाद फिर गाजरें आई हैं जी बहुत सारी, और फरमाइश है कि गजरेला या गाजर का हलवा जो है वो बनाया जाए, तो फिर मैं स्टार्ट हो गई थी। पहले ये हुआ कि लाइट चली गई और उसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो काम रह गया। तो जैसे ही लाइट आई तकरीबन 2 बजे आई, और फिर मैं जो है ना वो शाम यानी खाने के टाइम तक गजरेला जो है वो बना था और काफ़ी टाइम लगा था, 3-4 घंटे लग गए थे मेरे। पहले इनको मैंने इस तरह पील किया, फिर वॉश करके फिर इनको जो है ना वो मैंने कद्दूकश किया था। नाश्ता चूँकि सुबह जो है ना वो लेट करते हैं, तो फिर लंच जो है ना वो स्किप हो जाता है छुट्टी वाले दिन, फिर डिनर ही करते हैं। और मेरे हस्बैंड और मैं तो फिर हम लोग डिनर करते हैं। बच्चियाँ जो हैं वो दिन को थोड़ा बहुत खाती रहती हैं, इनको मैं साथ साथ जो है वो खिलाती पिलाती रही। तो यहाँ पे गाजरें जो है वो मैं पील कर रही हूँ और साथ साथ जो है ना वो ज़ैनब भी इसको मैं पढ़ा रही हूँ, इमला करवा रही हूँ। और अच्छा, बच्चों का जो है ना, बच्चों को जब सिखाना हो ना उर्दू लैंग्वेज, तो सबसे बेस्ट जो तरीक़ाकार होता है ना वो ये है कि जो पुराने कायदे मिलते थे ना पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के, अभी भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो कायदा है वहाँ से स्टार्ट करवाएं ना बच्चे को, तो बड़ा जल्दी आ जाता है। वैसे आजकल तो डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट यानी कि होते हैं, सिलेबस डिफरेंट होता है, डिफरेंट बुक्स लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ इदारों की, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कायदा है। अगर बच्चों को, मैं भी अब ज़ैनब को जो है ना वो, हालांकि इसकी दूसरी है बुक, लेकिन मैं इसको उसी बुक से स्टार्ट करवा रही हूँ, जो यानी कि सरकारी स्कूल वाला जो कायदा है ना वहाँ से फिर मैं इसको करवा रही हूँ। और यहाँ पर जी गजरेला बनना स्टार्ट हो चुका है। मैंने जो है ना यहाँ पे इनको सॉफ़्ट होने के लिए थोड़ी देर रखा था ढक के, गाजरें जो है वो थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएं। वैसे जो गजरेला ओरिजिनल जो रेसिपी है ना, जो मेरी नानी अम्मा बनाती थी, वो तो ये होता है ना कि डबल दूध होता है, जितनी गाजरें हो ना उससे डबल दूध लेना होता है। लेकिन यहाँ पे सिटी में आप लोग को पता है दूध जो है ना एक तो मिलता जो है ना वो खालिस इतना नहीं होता। वैसे हम लोग जहाँ से लेते हैं वो ठीक होता है, खालिस होता है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। अभी हम लोग 130 रुपए किलो जो है वो ये लेके आते हैं, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा दूध नहीं मिला। मेरे पास जो है ना वो जितनी गाजरें थी उतना ही दूध था, तो जितना दूध ज़्यादा होगा ना उतना ही जो गजरेला मज़े का बनता है। अगर आप लोग के पास अवेलेबल हो खालिस दूध, तो आप लोग जितनी गाजरें लें, 3 किलो लें तो 6 किलो दूध लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मेरी 3 किलो गाजरी थी, तो मैंने दूध भी जो है ना वो 3.5 किलो लिया था। और फिर इनको फिर मैंने अभी यहाँ पे मैंने दूध शामिल कर दिया है। पहले थोड़ा सा इनको मैंने सॉफ़्ट किया है गाजरों को, उसके बाद फिर मैंने दूध जो है ना वो शामिल किया।
अच्छा, ये गजरेला जो है ना, ये बहुत सी मेमोरीज़ हैं इसके साथ। जब हम लोग ननिहाल जाते थे ना बचपन में, तो इस तरह से वहाँ पे बनता था। वो तो बहुत ही मज़े का बनता था ना, उसका टेस्ट जो है ना वो नहीं भूलता है। रेसिपी यही होती थी, लेकिन ये है कि दूध जो है ना वो ज़्यादा होता था। साथ साथ जी बाकी काम भी मैं कर रही हूँ। इसको रिड्यूस करना है हमने, खुश्क करना है दूध को अंदर ही गाजरों के। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। शाम की जो चाय है वो मेरे हस्बैंड जब आ जाते हैं ऑफ़िस से, आज तो घर ही थे, लेकिन वैसे जब ऑफ़िस से आते हैं तो फिर उस टाइम जो है ना मैं यहाँ पे चाय बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए काफ़ी जो है ना दूध रिड्यूस हो चुका है। और इस पॉइंट पे फिर मैंने इसमें जो है ना वो चीनी शामिल की थी, अंदाज़े से मैंने शामिल की थी। और अगर कम हो तो फिर दोबारा यानी कि मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने भी बाद में चेक किया था और मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी और शामिल की थी। तो 2 ढक्कन इस तरह से भर के जो है ना, मैंने कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, वैसे ही अंदाज़े से मैंने जो है इसमें शामिल कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने होममेड खोया जो है वो बना के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल किया था। बादाम यहाँ पे मैंने गर्म पानी में भिगो के रखे थे, उसके बाद फिर मैंने इनको पील करके ये भी फिर मैंने शामिल कर दिए थे। इसके अलावा इलायची शामिल की थी मैंने, और किशमिश और खोपरा वैसे नहीं था तो फिर वो मैंने शामिल नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें जाएंगी। और खोया उस वक्त जाएगा जब बिल्कुल दूध मुकम्मल ड्राई हो चुका होगा, उसके बाद फिर इसमें जो है ना वो खोया शामिल करना है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से ये पक चुका है, हम देख सकते हैं सारा जो दूध है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। और बादाम मैंने इसमें शामिल कर दिया, और इसकी साइडों पे ये जो दूध लगता है ना, इसको भी अंदर ही शामिल करना है। इसका भी जो है ना बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर मैंने इसमें खोया शामिल कर दिया था। ये खोया जो है ना मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, गर्मियों में ये मैंने बनाया था, तो ये अभी तक बिल्कुल जो ठीक है, फ्रेश है। थोड़ी देर भूनने के बाद फिर इस पॉइंट पे मैंने इसमें घी शामिल कर दिया था। मैंने यहाँ पे डालडा घी किया है। देसी घी अगर आप लोग के पास हो ना तो उसमें बनाइएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। दो चम्मच 2-3 चम्मच जो है ना मैंने डाला था इसमें घी। और ये चीज़ की फ़ाइनल लुक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बन चुका है, ये देखें। अभी जी हलवा, ये गजरेला गाजर का हलवा जो भी आप कह लें, ये बन चुका है। और अभी फिर मैंने रोटी भी बनानी है और बाकी काम करने हैं, यानी खाने का टाइम हो चुका है, तो जल्दी से मैं बाकी काम करती हूँ। अच्छा, सालन जो है ना वैसे मैंने मिक्स वेजिटेबल्स का बनाया था। तो यहाँ पे फिर मैंने ना ये मैं चटनी बनाऊँगी। इसमें ये चटनी है जी, इसमें धनिया, टमाटर और हरी मिर्च और नमक और ये चीज़ें होती हैं, और इतनी मज़े की होती है ना, लाइट सी। अगर कभी सालन के लिए दिल ना हो तो ये आप लोग बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। मैं इसको इस तरह से जो है ना वो मैंने पीस लिया था सिल पे। आप लोग भी इस तरह पीस लीजिएगा, और ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड का वो टेस्ट नहीं आता जो हाथ से हम लोग इस तरह करते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद फिर मैंने रोटी बना ली थी। यहाँ पे खाना जो है वो तैयार हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग खाने लगे हैं खाना। और फ़िज़ा जो है ना ये ऐसी ज़िद लगाती है कि मैंने ख़ुद पकड़ के गिलास जो है ना वो पानी पीना है, और अपने ऊपर गिरा लेती है, और सारे कपड़े जो है ना इसके गीले हो जाते हैं। और यहाँ पर भी इसने यही काम किया है। अच्छा, बच्चों को हर काम में बड़ा बनने का शौक़ होता है कि हमने ख़ुद करना है। ये भी मुझसे खींच रही है कि मैंने ख़ुद पीना है।
चलिए जी, हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जो है ना, अल्लाह पाक आप लोग के दस्तरखान को भरा रखे, सब के रिज़्क़ में बरकत डाले, और बस जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कम है। और यहाँ पे हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना नीचे कमेंट करके बताइएगा मम्मा वीडियो मैंने कैसी अंडा लगी आप खाया। लोगों को। बताओ मुझे। अच्छा, डालूं ये सालन? चटनी है और इतनी मज़े की बनी है ना, सालन डाल दूं सिंपल दूध? सी 3 या हलवा चीज़ें खाना हैं, है? टमाटर, धनिया और डाल हरी मिर्च। हलवा? आप लोग ज़रूर बनाइएगा ये वाली चटनी तो। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया बस। जल्दी से डालो जो भी चीज़ खाएंगे मेरे बेटे। चलो जल्दी करो। ठीक है जी, यहाँ पे लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर डाल ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। बताओ ना क्या चीज़ खानी है? मम्मा की बेटी तो खा रही है और चटनी पापा की जो है बेटी ना वैसे बहुत मुंह बंद मज़े की बैठी है, ज़ैनब ये ले लो। कंपटीशन